हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस आज हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है द सेंटेंस यानी वाक्य। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं और सेंटेंस को हम कैसे पढ़ते व समझते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम सेंटेंस यानी वाक्य के लिए। दोस्तों सेंटेंस को अगर हम एक डेफिनेशन से देखने की कोशिश करें तो यहाँ एक डेफिनेशन दी है, जैसे a group of words that conveys its complete sense, it's called a sentence। कहने का मतलब है दोस्तों कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सही अर्थ निकलता है, ठीक है, एक सही अर्थ जो व्यक्त करता है, कॉन्वे यानी व्यक्त करता है, इट्स कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है, तो वह सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ हमने दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ऋषि इज गोइंग टू गोवर्धन। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक ऋषि वर्ड है, एक इस वर्ड है, एक गोइंग वर्ड है, एक टू वर्ड है और एक गोवर्धन वर्ड है, यानी कि ये 5 वर्ड से मिलकर एक ग्रुप बना है जिसका एक सही अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस बोला जाएगा। देखिए ऋषि मिस ऋषि इज गोइंग मिस जा रहा है, तो गोवर्धन मिस गोवर्धन के लिए, ठीक है, तो इसका एक सही अर्थ भी आ गया और एक वर्ड्स का ये ग्रुप भी बन गया, तो इसलिए ये एक सही सेंटेंस यानी राइट सेंटेंस कहा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ए कैट ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है, एक कैट मिस एक बिल्ली, ड्रिंक्स मिस पीती है, मिल्क मिस दूध, यानी एक बिल्ली दूध पीती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये 4 वर्ड मतलब 4 वर्ड से मिलकर एक ग्रुप बना है जिसका एक सही सेंस निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस कहा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हमने सेंटेंस को समझा कि सेंटेंस कैसे वर्ड के समूह को हम कहते हैं, बट यहाँ हमने एक नोट डाला है, ठीक है। इस नोट को समझना या पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेंटेंस तो पढ़ते हैं बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कहा जाएगा और कौन सा नहीं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हमने नोट में, नॉट ऑल द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस। इसका मतलब है दोस्तों कि दो के सभी समूह वाक्य नहीं होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ब्यूटीफुल आर गार्डन फ्लावर इन द। अब ब्यूटीफुल का अर्थ आप जानते हैं, आर का अर्थ भी, गार्डन का अर्थ भी आएगा, फ्लावर इन द, ठीक है, मतलब इन सभी शब्द का अगर आप सेपरेट अर्थ देखेंगे तो निकलेगा। लेकिन क्या ये सभी वर्ड जो हैं वो एक सीक्वेंस में है? नहीं है। जब ये सीक्वेंस में नहीं है तो इनका कोई भी अर्थ नहीं आएगा, यानी एज ए ग्रुप इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, या शब्द जो है हमारे वो रीअरेंज नहीं होते हैं, ठीक है, वो गलत वे में एक लिखे हुए होते हैं, तो वो हमारे सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। यहाँ सेंटेंस नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये इसमें जो सारे वर्ड्स हैं वो मतलब करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस, कि सेंटेंस को कितने टाइप से हम पढ़ते हैं या सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहला जो टाइप्स होता है, ठीक है, सेंटेंस का वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टाइप होता है हमारा, सेकंड टाइप, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। फिर उसके बाद थर्ड जो हमारा टाइप्स होता है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद जो फोर्थ हमारा होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, विस्मयबोधक वाक्य। और जो हमारा लास्ट फिफ्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी भावसूचक वाक्य। उसके बाद दोस्तों यहाँ असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार से बनते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य और दूसरा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिनमें हम नॉट का या नहीं का यूज करते हैं। बेसिकली दोस्तों सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं जो ये अभी हमने आपको बताए। अब हम दोस्तों इन सभी सेंटेंस को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि इनको हम कैसे बनाते हैं और एक्चुअल में इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। असर्टिव सेंटेंस, a sentence which states and describe about something is called an assertive sentence। गाइज ऐसे वाक्य जिनमें हमें किसी कार्य के होने या ना होने का भाव प्राप्त होता है, ठीक है, तथा सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो वाक्य हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं यानी साधारण वाक्य, ठीक है। इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है माला कुक्स फूड डेली, यानी माला मिस माला, कुक्स मिस बनाती है, फूड मिस खाना, डेली मिस रोज, माला रोज खाना बनाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, एक मतलब कार्य के बारे में होना, मतलब कोई कार्य इसमें हो रहा है, ठीक है, तो हमें होने का भाव पता लग रहा है। सेकंड वाक्य माय फादर डज नॉट गो आउट, मेरे पिताजी बाहर नहीं जाते हैं। अब इस सेंटेंस में आ गया आपका नॉट,
तो नॉट से हमें क्या पता लगा कि किसी कार्य के ना होने का भाव में मिल रहा है, ठीक है। और दोनों ही सेंटेंस में आप जैसा हमने बताया कि सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, तो यहाँ दोनों ही सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ माला के बारे में जानकारी मिल रही है हमें, और यहाँ हमें माई फादर के बारे में कि वहाँ माला ही खाना बनाती है, यहाँ माई फादर मेरे पिताजी बाहर नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से हम दोस्तों असर्टिव सेंटेंस को समझ सकते हैं। अब हमने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस के मतलब दो टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अब हम उनको समझाते हैं आपको कि हम वो कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक मतलब जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे, माला कुक्स फूड डेली, माला खाना बनाती है, तो इसमें कोई नॉट तो आया नहीं है, मतलब नहीं का जिक्र तो हुआ नहीं है। जब नहीं का जिक्र नहीं हुआ है तो माला खाना बनाती है, ये एक स्वीकारात्मक वाक्य है, ठीक है, अफर्मेटिव वाक्य है। तो जिनमें नॉट का यूज नहीं होगा वो हमारे अफर्मेटिव वाक्य यानी स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। बट यहाँ आप देखेंगे मेरे पिताजी बाहर नहीं जाते हैं, नेगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक, ठीक है। अब नहीं से हमें क्या पता लगा कि नहीं जाते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब कोई बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो नॉट के थ्रू आएगी, तो वो हमारी नेगेटिव सेंटेंस में कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस को समझ गए। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस के हम टू टाइप्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव को भी यहाँ समझ लिया। अब उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना सेकंड बात, मतलब सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ए सेंटेंस विच आस्क्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आस्क से हमें यह पता लगता है दोस्तों कि ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछने का भाव होता है, ठीक है, या जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे इनके हम देखेंगे एग्जांपल, यहाँ लिखा हुआ है विल ही हेल्प मी। विल मिस क्या, ही मिस भय, हेल्प मिस मदद करेगा, मी मिस मेरी, क्या है वह मेरी मदद करेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन बना कि क्या वह मेरी मदद करेगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है। वेयर इज रवि, रवि कहाँ है। यहाँ भी हमने क्वेश्चन किया कि तुम्हें पता है कि रवि कहाँ है। तो जब ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ भी हमने एक नोट दिया है, इस नोट को आप जरा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। लिखा हुआ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद ए मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये हमने यहाँ सिंबल बनाया इंटेरोगेशन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, उनके लास्ट में हमेशा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, वो अवश्य लगता है। यहाँ भी आप देखिए लगा हुआ है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं लगा हुआ है, क्योंकि जब तक ये इंटेरोगेशन ऑफ मार्क नहीं लगेगा आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, चाहे आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक ही क्यों ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जिसे क्वेश्चन वर्ड हम कहते हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं, ये आपको हर सेंटेंस के लास्ट में लगाना ही लगाना है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना थर्ड टाइप, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर डेफिनेशन देखें, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और एन इन्विटेशन इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। दोस्तों ऐसे सेंटेंस जिनमें आज्ञा का भाव हो, सलाह का भाव हो, प्रार्थना का भाव हो, ठीक है, ऐसे भाव जब हमें प्राप्त होते हैं या मिलते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर इनके हम एग्जांपल देखें तो ये सेंटेंस लिखा हुआ कम हेयर इमीडिएटली, इसको आप पढ़ेंगे तो कम हेयर मींस आइए, यहाँ आइए, इमीडिएटली मींस जल्दी ही, यानी हम किसी को कमांड करते हैं, ठीक है। तो जब कमांड करते हैं तो हम उससे कहते हैं कि कम हेयर, ठीक है। इस तरीके के वाक्यों का हम यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस अगर हम देखें, लिखा हुआ रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट में सम्मान करो, योर एल्डर्स में अपने से बड़ों की, अपने से बड़ों की सम्मान करो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एडवाइस है जो हम मतलब किसी को भी देते हैं या हमें किसी से प्राप्त होती है। तो इस तरीके के जब भाव हमें मिलते हैं, इस तरीके के सेंटेंस हमें पढ़ने को मिलते हैं, तो वो हमारे इंपेरेटिव ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं अपने अगले सेंटेंस, जो हमारे दो टाइप्स बचे हुए हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों कहने का मतलब है कि जिन वाक्यों से हमें प्रशंसा, खुशी, दुख या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, ठीक है, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब दोस्तों ये जो भाव होते हैं हमारे, कि किसी बात पे हम खुशी मनाते हैं, कभी हमें दुख होता है, या किसी को देखकर चौंक जाना, आश्चर्य हो जाना, ये सारी हमारी क्या होता है, सडन फीलिंग ही तो होती हैं, ऑफ द हार्ट, हमारे हृदय की फीलिंग होती हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस देखते हैं, ओह ही इज अलाइव, अरे वह जिंदा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने उसको देखा कि अरे वह जिंदा है, तो यहाँ सरप्राइज हुआ, ठीक है।
तो ये सरप्राइज मतलब आश्चर्य हो गया। नेक्स्ट है हुर्रा। हुर्रा का दोस्तों हम यूज़ करते हैं खुशी के लिए, जैसे लिखा हुआ हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। जब भी हमें किसी चीज़ की खुशी होती है तो हम वहाँ हुर्रा का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं या जीत चुके हैं। तो यहाँ जॉय यानी खुशी हुई। ऐसे ही दोस्तों जब हमें कोई दुख होता है तो हम वहाँ अलास का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम पढ़ेंगे इनको आगे चल के, तब हम वहाँ देखेंगे कि ये जो शब्द होते हैं इनको हटाकर एक्सक्लाइमेट विद जॉय, एक्सक्लाइमेट विद सॉरो, इस तरीके के चेंजेस आते हैं और ये बनते हैं। फिलहाल यहाँ समझने का मतलब ये है कि इनमें आपकी जो सडन फीलिंग्स होती हैं हर्ट की, वो होती हैं दुख, आश्चर्य, ये जो भी ऐसी फीलिंग्स होती हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट या लास्ट जो हमारा टाइप्स है सेंटेंस का, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन देखें, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए विश और ए प्रेयर, ठीक है दोस्तों। जिन सेंटेंस से हमें विश यानी इच्छा और प्रेयर यानी प्रार्थना, जिन सेंटेंस से इच्छा या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो वाक्य हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रेयर का मतलब क्या हुआ? प्रार्थना। प्रार्थना तो हम सीधी करते हैं गॉड से। विश का मतलब ये होता है हम किसी के प्रति विश मतलब अपनी जाहिर करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। तो इच्छा भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली एक गॉड से ही तो हम करते हैं कि ईश्वर करे कि ऐसा हो जाए, मतलब इच्छा हमारी, लेकिन हमने एक उसमें भी एक प्रेयर ही होती है हमारी। तो ये दोनों ही गॉड के प्रति की जाती हैं। जब गॉड के प्रति की जाती है तो वहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस बनता है या वो कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ मे गॉड ब्लेस यू। अब इस सेंटेंस में आप देखिए हमने क्या कहा उससे, कि ब्लेस यानी उससे हमने कहा कि आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद आप पर रहे। तो यहाँ विश आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सक्सीड, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी क्या है? इच्छा है, यानी सक्सीड यानी सफल हो जाओ या सफलता मिले, ठीक है। नेक्स्ट है ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी। हे भगवान मुझ पर दया कीजिए, यानी कि इसमें हमने सीधा भगवान से मतलब बोला है, प्रेयर की है, ठीक है। तो जब हम भगवान से सीधी प्रार्थना करते हैं तो वहाँ प्रेयर, और बाकी जगह जब हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं किसी के बारे में तो वो हमारी विश कहलाती है, वहाँ विश का भाव आता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपने सेंटेंस के 5 टाइप्स पढ़े, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनको दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहे। तो दोस्तों आज हमने सेंटेंस के 5 टाइप्स पढ़े और बहुत अच्छे से इनको पढ़ने की, समझाने की आपको कोशिश की है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।